नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। किसी शायर ने कहा है कि नाकामियों से कम ना हुआ हौसला मेरा, ठोकर लगी तो और संभलता चला गया। पर यह शायरी कांग्रेस के वर्तमान हालात पर बिल्कुल उल्टा बैठता है। कांग्रेस को चुनाव में नाकामियों पर नाकामियां मिल रही है। कांग्रेस के पुराने नेता ही कांग्रेस के खिलाफ होते चले जा रहे हैं। हर जगह थू थू हो रही है। लेकिन इन ठोकरों के बाद भी कांग्रेस पार्टी की हालात संभलने के बजाय और बिगड़ती चली जा रही है। हरियाणा कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। राजस्थान में दादी पर बवाल है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर दिए गए आपकी दादी वाले बयान पर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही सबसे ज्यादा निशाने पर राहुल गांधी है। राहुल गांधी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं प्रियंका वाड्रा को नई जिम्मेदारी सौंपने की पूरी तैयारी भी चल रही है। तो क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में हो रही लगातार बैठकों का नतीजा आखिर क्या है? आज कांग्रेस की मीटिंग्स पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में विद्रोह चल रहा है और विद्रोह के केंद्र में है राहुल गांधी। राहुल गांधी की रणनीति, राहुल गांधी के आसपास बैठे हुए उन लोगों के खिलाफ हंगामा और फिर अलग अलग गुटों की अपने अपने स्टेट में मीटिंग, सेंट्रल में इस बात के लिए मीटिंग कि क्या कांग्रेस की रणनीति ऐसी रहेगी, क्या राहुल गांधी कांग्रेस को दबोचे रहेंगे, क्या राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए इंतजार करते रहेंगे किसी के इशारे का, क्या राहुल गांधी अपने नेताओं जो कि वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ मुलाकात करने में ऐसे इग्नोरेंस दिखाएंगे। इन सब बातों के लिए कांग्रेस में हंगामा चल रहा है और इसी हंगामे के बीच इन लोगों ने एक व्यवस्था की कि जैसे अलग अलग राज्यों के चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारी, उसके बाद आगे भी चुनाव होना है, बिहार में चुनाव है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, केरल में चुनाव है और जहां जहां चुनाव होने वाला है वहां भी कांग्रेस का संगठन सही तरीके से काम नहीं कर रहा और न केवल सही तरीके से काम नहीं कर रहा बल्कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके कारण वहां के नेता भी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी बात को लेकर यह कहा गया कि राहुल गांधी को इलेक्शन मैनेजमेंट से थोड़ा बाहर रखा जाए। स्टार कैंपेनर है कांग्रेस के, कोई बात नहीं है, आप कैंपेन कीजिए, आप अपने मुद्दों पर घूमिए, प्रचार कीजिए, सेमिनार कीजिए, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित कीजिए अलग अलग स्टेट में। लेकिन कांग्रेस इलेक्शन कमेटी एक बने, ऐसा इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी सेंट्रल स्तर पर, जिसमें एक टीम हो और वो टीम राहुल गांधी की टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो आप एक ट्रांसपेरेंट और एक स्वतंत्र टीम बनाइए जो इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर हो कि किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाला है तो उससे 6 महीना पहले कैसे कैसे वहां पर हम कांग्रेस का आधार बढ़ा सकते हैं और राहुल गांधी को उससे थोड़ा दूरी बनाने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर पिछले दिनों मीटिंग हुई थी। मीटिंग में कहा गया कि सेंट्रल इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, ये नाम होना चाहिए एक इलेक्शन को मैनेज करने वाली कमेटी का। अभी CWC में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं यानी महासचिव हैं, जिनके साथ अभी राहुल गांधी, उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग हुई थी, जितने प्रदेश प्रभारी और महासचिवों की मीटिंग जो कांग्रेस की हुई थी, वो अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिव नहीं रहते। उनको बड़ा पद दे दिया गया है लेकिन पद का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते। केवल कुछ लोग जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द हो या मल्लिकार्जुन खड़गे के इर्द गिर्द हो या प्रियंका वाड्रा की टीम में हो, यही 3 टीम के लोग थोड़ा एक्टिव रहते हैं, वो भी दिखाने के लिए। और ज्यादातर एक्टिविटी ग्राउंड से ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ती है क्योंकि हमारी पार्टी सोशल मीडिया की पार्टी बनकर रह गई है। यह सवाल उठा और इस पर कहा गया कि जो सेंट्रल इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी होगी उसको हेड राहुल गांधी या उनके लोग नहीं करेंगे। उसके लिए या तो आप कोई ऐसे स्टडिस्ट बुलाइए जो कि उसको सलाह दे सके, उस कमेटी के सलाहकार की भूमिका में हो, और कांग्रेस के किसी महासचिव को, जिसमें सबसे ऊपर नाम प्रियंका वाड्रा के लिए आ रहा है,
कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अब ये बात उठ रही है कि प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी से बेहतर मैनेजमेंट कर सकती हैं और करती रहती हैं, क्योंकि इन दिनों जितने नेताओं ने कांग्रेस से नाराजगी जताई है उसमें ज्यादातर राहुल गांधी के रवैये से परेशान थे और उनको मनाने में प्रियंका वाड्रा की भूमिका राहुल गांधी से ज्यादा रही। लेकिन सर, जिस तरह से प्रियंका वाड्रा को हमेशा दबाया जाता है, क्या प्रियंका वाड्रा ऊपर उठेंगी तो विद्रोह नहीं होगा? वो भी तो एक अलग गुट बन जाएगा। बिल्कुल, ये गुट तो अभी बना हुआ है, लेकिन इसमें बात चल रही है कि प्रियंका वाड्रा की भूमिका बढ़ाई जाए और जिस तरीके से चुनावों में प्रियंका वाड्रा का इस्तेमाल कम किया गया है, जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा में भी प्रियंका वाड्रा को ज्यादा प्रचार का मौका नहीं मिला। उसके बाद महाराष्ट्र का भी चुनाव हुआ, वहां भी प्रियंका वाड्रा का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आखिरकार कारण क्या है ये बताना पड़ेगा। और अगर उनको डायरेक्ट चुनाव प्रचार में, मतलब स्टार कैंपेनर के तौर पर उपयोग नहीं कर सकते, तो मैनेजमेंट में उपयोग करो, और वही मैनेजमेंट है इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, और उसी को हेड करने के लिए प्रियंका वाड्रा को दो। लेकिन अभी कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि प्रियंका वाड्रा को इतना ऊपर बढ़ाने पर क्या राहुल गांधी की टीम और राहुल गांधी की नाराजगी नहीं आएगी? क्योंकि इतने समय से प्रियंका वाड्रा को दबाने के पीछे का कारण ही यही रहा कि राहुल गांधी अपनी टीम के साथ कांग्रेस पर कब्जा किए रहे और सोनिया गांधी का बैकअप उन्हें मिलता है। लेकिन अब पानी सर से गुजर रहा है। कांग्रेसियों को लग रहा है कि जिस तरीके से इस्तीफे चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, यूनिट हमारा बिखरता जा रहा है और चुनाव का जो प्रबंधन है वो ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया जाता है जिनको वहां के पॉलिटिक्स के बारे में, वहां के कम्युनिटी के बारे में, वहां चुनाव के मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं होती। और इसके कारण हम एक ही मुद्दा लेकर हर जगह जा रहे हैं राज्य के चुनावों में, और वो है राहुल गांधी का थोपा हुआ मुद्दा। यानी आप संविधान बचाने की बात करते हो, आप जय भीम की बात करते हो, जय अंबेडकर की बात करते हो, दलितों को आप अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े मुद्दे के आधार पर लोकल मुद्दे डील नहीं कर रहे हो। और उसके बाद बहुत होता है तो आप ईवीएम, चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी, इन लोगों के ऊपर सवाल उठाते हो। फिर एक बड़ा मुद्दा आपने बना लिया है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को, यानी कि आप बड़े बड़े बिजनेस घराने को टारगेट करते हो और ये कोशिश करते हो कि लोग आपसे जुड़े, क्योंकि अडानी अंबानी की बात आप कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर हमने आजमा के देख लिया। हरियाणा में भी राहुल गांधी ने यही किया, उसके बाद महाराष्ट्र में भी यही किया, साथ में दिल्ली के चुनाव में भी आपने ऐसे ही मुद्दे उठाए, थोड़ा केजरीवाल को टारगेट करने के अलावा। तो इतने सारे जगह पर अगर विफल हो रही है कांग्रेस और मुद्दे वही के वही हैं, तो बिहार में भी राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए जा रहे हैं, 2 दौरे पर गए और वहां भी संविधान बचाओ आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो बिहार में क्या वही मुद्दा लाएंगे, या इससे पहले अभी समय है, उससे पहले हम मुद्दे को आइडेंटिफाई कर लें? और जो राहुल गांधी की टीम हर जगह भेजी जाती है, जैसे बिहार के प्रभारी भी राहुल गांधी के बड़ी करीबी हैं, उसके बाद अलका लांबा को भेजा गया है। अलका लांबा ने सीधे जाकर वहां कह दिया राहुल गांधी ने हमारे कंधे पे जिम्मेदारी दी है, मतलब राहुल गांधी की भेजी गई है, इसलिए आप लोग जितने जो कांग्रेस के नेता बिहार के हैं वो अलका लांबा की बात सुने, अपनी बात न करें, क्योंकि राहुल गांधी से इशारा मिला है। तो ये जो कांग्रेस के अंदर विस्फोटक स्थिति चल रही है, इसी के कारण महाराष्ट्र से हरियाणा तक हर जगह देखिए। महाराष्ट्र में एक विधायक हैं और उन्होंने पिछले दिनों 2-3 कार्यक्रम किए छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के समय भी। अब कहा जा रहा है वो शिवसेना में जा रहे हैं। हालांकि अभी सफाई का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में संगठन के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो अब अपनी वफादारी बदलने की कोशिश में लगे हैं। और हरियाणा में तो विस्फोटक स्थिति है। पिछले 15 दिन के अंदर नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले जो विधानसभा के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। इधर राणा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, इधर नरेंद्र सागवान जो कि पहले विधायक रह चुके हैं, ये सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के कई प्रवक्ता आ चुके हैं, कई पदाधिकारी आ चुके हैं। विधायक अभी एक गुट में बैठे हुए हैं और वो गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का।
जिनके साथ वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि आगे हमारे लिए क्या विकल्प होगा, मतलब कोई नई पार्टी बनाएंगे या फिर आगे वो किसी पार्टी के साथ जाएंगे। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने खेमे के तकरीबन 27-28 विधायकों के साथ कहां जाते हैं, किस जगह पर जाते हैं। तो ये जो हंगामा चल रहा है उसमें केंद्र में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और इसलिए ये हंगामा धीरे धीरे मीटिंगों में बढ़ता जा रहा है। जी, मतलब राहुल गांधी की लीडरशिप को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। लेकिन सर, राजस्थान में क्यों इतना हंगामा हो गया है? कांग्रेस के विधायक हो या तमाम नेता है, वो भी अब सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इन लोगों को लगता है कि अगर कोई शब्द इन्हें पसंद ना आए लेकिन उसमें हकीकत हो तो भी ये हंगामा करने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि अभी कांग्रेस में विपक्ष में बैठे हुए, जितनी जगह पर कांग्रेस विपक्ष में है, किसी जगह से आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है कि कांग्रेस के नेता एकजुट होकर हंगामा कर रहे हैं। जैसे अगर हरियाणा बगल में है, हरियाणा में भी कांग्रेस की तरफ से सिर्फ खबर यही आ रही है कि वहां इस्तीफा चल रहा है। महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी कांग्रेस है, खबर यही आ रही है कि वहां पर कांग्रेस के अंदर विद्रोह चल रहा है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई है और उसके बाद वहां के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस गुटबंदी जो चल रही है कांग्रेस में, वो कांग्रेस के लिए जहर का काम करेगी। मतलब हर स्टेट में कांग्रेस की खबरें अलग अलग है। लेकिन राजस्थान में इन लोगों को एक मौका मिला क्योंकि बजट का सत्र, और उसमें एक सवाल रखा गया कि आप बार बार कांग्रेस के नेताओं की बात करते हैं, लेकिन क्या यहां पर जो सुविधाएं दी जाए उसमें भी कांग्रेस के उन्हीं नेताओं के नाम पर रखा जाए उस परियोजना का नाम जिसे आपने पहले से पूरे देश पर कब्जा बना के रखा हुआ है। और इसी में कह दिया गया कि पहले भी आपने कुछ योजनाएं लाई और कामकाजी महिला छात्रावास का नाम आपने अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर रख दी। अब अपनी दादी शब्द से इन लोगों को समस्या है क्योंकि इनको लगने लगा कि सारे विधायकों को के दादी के तौर पर इंदिरा गांधी को यहां प्रेषित किया गया। लेकिन अगर दादी की बात की जाए या इंदिरा गांधी को ये बार बार राहुल गांधी दादी दादी करके चारों तरफ कहते मेरी दादी ये कहा करती थी, मेरी दादी ये कहा करती थी, वो अगर दादी शब्द के जगह इंदिरा गांधी बोला करती तो समस्या नहीं होती। तो इसलिए दादी तो आपने पूरे कांग्रेस का बना दिया है, तो दादी शब्द जब आपके कांग्रेस में चिपक गया है इंदिरा गांधी के लिए, तो वहां पर एक विधायक ने बोला तो आपको अपमानित महसूस क्यों होना चाहिए? ये सवाल है नामाकरण को लेकर, और सवाल जब नामाकरण को लेकर है तो आप उस मुद्दे के आधार पर डिबेट कीजिए कि क्या कांग्रेस की सरकारों ने इन्हीं गांधी नेहरू परिवार के नेताओं के नाम पर सारी योजनाएं नहीं रखी? दिल्ली के अंदर भी वही है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम से लेके चाचा नेहरू तारामंडल। ये नेहरू तारामंडल रखने के पीछे कौन सा लॉजिक था? क्या जवाहरलाल नेहरू कोई बहुत बड़े भूवैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे या खगोलविद थे? कौन सी ऐसी उनके अंदर ये विशेषता छिपी हुई थी कि तारामंडल का नाम भी उनके नाम पर रखा जाए, एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाए, यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाए जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, ये सारे इंदिरा कैंटीन रखा जाए? ये तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे हैं जो इन्हीं लोगों के, इन्हीं के परिवार के नाम पर है। तो विवाद इस पर करो, लेकिन उस पर विवाद करने की जगह इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंशन के बाद हंगामा इन लोगों ने ऐसे शुरू किया कि ये सड़क पर उतर आए, विधानसभा की बात सड़क पर आ गई और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी हंगामा करने के लिए खड़ा कर दिया। तो उसके बाद जब आप सड़क पर उतरोगे तो पुलिस अपना काम करेगी, बैरिकेडिंग करेगी, बैरिकेडिंग तोड़ोगे तो पिटाई होगी। और यही चल रहा है राजस्थान के अंदर कि सदन में जो हंगामा होता है उसको सदन तक सीमित रखो, क्योंकि जब संवैधानिक स्तर पर सदन की बातों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता तो सड़क पर तुम हंगामा क्यों कर रहे हो? इस बात को लेकर राजस्थान के अंदर चल रहा है विवाद और अशोक गहलोत चुपचाप बैठकर देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। सचिन पायलट इसमें बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, दो सारा सामने आ रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कि कुछ नेता कांग्रेस के जो विधायक भी हैं वो कांग्रेस के इन्हीं एक्टिविटी से नाराज हैं और हरियाणा की आग वहां भी जाने वाली है। मतलब हरियाणा के बाद अब कांग्रेस
राजस्थान में भी टूट फूट की स्थिति में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान विधानसभा में इंदिरा गांधी को कांग्रेस नेताओं की दादी बताने पर बवाल बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में तो कांग्रेस बद से बदतर स्थिति में जाती नजर आ रही है। लगातार वहां इस्तीफे भी हो रहे हैं, पर इन सब के बीच राहुल गांधी कमान संभालने में एक बार फिर नाकाम नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की रणनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है और यही वजह है कि अब प्रियंका वाड्रा की जिम्मेदारी बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। तो कांग्रेस में मचे बवाल विद्रोह पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखेगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।